हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल K&S स्टडी सेंटर पर। स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं पंच लाइट कहानी का सारांश। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पंच लाइट कहानी का सारांश ये आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है और ये 5 नंबर आपके पक्के हैं। क्लास 12 हिंदी। तो इस कहानी में मुख्य पात्र कौन कौन है? मुख्य पात्र इसमें गुलरी काकी की पुत्री मुनरी, और ये मुनरी है एक युवक है गोधन नाम का, जिससे वो क्या करती है? प्रेम करती थी। तो देखते हैं कहानी क्या है। फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र पाया गया है। गांव के महतो टोली में कुछ अशिक्षित लोग हैं। जो गांव में टोली है उसमें यानी कि कुछ अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पंच लाइट खरीदा। सबको पंच लाइट आने की प्रसन्नता थी। पंच लाइट यानी कि आने की प्रसन्नता थी। देखिए आगे। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया, यानी कि गांव वालों ने क्या किया? कीर्तन का आयोजन किया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंच लाइट देखने के लिए क्या एकत्र हो गए। सरदार ने पंच लाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। सरदार ने क्या किया? पंच लाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। देखते हैं आगे क्या इंटरेस्ट आता है कहानी में। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंच लाइट जलाएगा कौन? पंच लाइट यानी कि जलाएगा कौन? खरीदने से पहले यह बात किसी के मस्तिष्क में नहीं आई थी कि पंच लाइट कैसे जलाई जाती है और कौन जलाएगा। आज किसी ने अपने घर में डिबरी भी नहीं जलाई थी। पंच लाइट नहीं जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। क्या पंच लाइट नहीं जलने से क्या हुआ? पंचों के चेहरे उतर गए। तो गुलरी काकी की बेटी कौन? मुनरी वहीं पर बैठी थी। गुलरी काकी की बेटी मुनरी वहीं पर बैठी थी। तो मुनरी गोदन से क्या करती थी? प्रेम करती थी। जो मुनरी थी ना, वो गोदन से प्रेम करती थी। उसे यानी कि पता था कि गोदन पंच लाइट जलाना जानता है। गोदन यानी कि पंच लाइट जलाना जानता है। लेकिन पंचायत ने गोदन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। पंचायत जो थी गांव की, उन्होंने क्या किया? गोदन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। तो मुनरी ने यह बात चतुराई से सरदार तक पहुंचा दी। मुनरी ने यह बात क्या चतुराई से सरदार तक पहुंचा दी कि गोदन पंच लाइट जलाना जानता है। क्या? कि गोदन यानी कि जो है वो पंच लाइट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए। यानी कि जो पंच थे वो सभी किसमें? सोच विचार में पड़ गए। क्योंकि पंचायत जो बैठी थी, उन्होंने गोदन का जो हुक्का पानी था वो बंद करा दिया। देखिए कि गोदन को बुलाया जाए कि नहीं, यानी कि गोदन को बुलाया जाए या नहीं। अंत में निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। सरदार ने क्या किया? छड़ीदार को भेजा। लेकिन छड़ीदार के कहने पर गोदन लाइट जलाने नहीं आया। छड़ीदार के कहने पर यानी कि गोदन लाइट जलाने के लिए
नहीं आया। बाद में गुलरी काकी गोदन के पास गई। क्या हुआ? बाद में यानी कि गुलरी काकी ही गोदन के पास गई तो उसे मनाकर ले आई। उसे मनाकर के ले आई। गोदन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला दिया। गोदन ने क्या किया? गरी की तेल के सहायता से उस पंचलाइट को जला दिया। पंचलाइट के जलने पर लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पंचलाइट के जलने से लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पंच गोदन को पुनः जाति में ले लेते हैं, यानी कि पुनः उसी टोली में, उसी गांव में ले लेते हैं। गोदन ने सबका दिल जीत लिया। गोदन ने क्या किया? वो पंच लाइट जलाने पर यानी कि जला दी तो सभी गांव वालों के और वहां पर पंचायतों जो पंच थे उनका दिल जीत लिया। मुनरी ने भी प्रेम दृष्टि से एक बार गोदन की ओर देखा, क्योंकि वो उससे प्रेम करती थी। अंत में गुलरी काकी ने गोदन को रात के खाने पर बुलाया। अंत में क्या किया? गुलरी काकी ने गोदन को रात के खाने पर बुलाया। सरदार ने गोदन से कहा, तुम्हारा 7 खून माफ। जो यानी कि उस पर प्रतिबंध लगे थे, तो सरदार ने कहा तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी कि जब भी गोदन निकलता था मुनरी काकी के दरवाजे से, तो गोदन हमेशा गाना गुनगुनाता हुआ यानी कि गाना गाता हुआ निकलता था। तो इसी बात पर गांव के जो पंच लोग थे उन्होंने गोदन का जो हुक्का पानी था वो बंद करा दिया था। यानी कि अब उसे क्या खुली छूट मिल गई। तो गोदन ने मुनरी की ओर देखा। उससे दृष्टि मिलते ही लज्जा के कारण मुनरी की पलकें झुक गईं। मुनरी की यानी कि पलकें झुक गईं। तो फिर क्या हुआ? यानी कि जब मुनरी की पलकें यानी कि झुक गईं तो यानी कि प्रेम प्रसंग हो गया। तो मुनरी की भी मनसा पूरी हो गई और गोदन की भी मनसा पूरी हो गई। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।